प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये अच्छे समय के लिए। और हम बहुत ही अच्छी जगह में आ रहे हैं, साथ में बारिश भी हो रही है। और जो पीछे आप देख सकते हो, पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है और एक घना जंगल, और उसके बीच में बारिश चल रही है, ठंडी हवाएं आ रही है, और उसमें हम बड़ा ही अद्भुत अनुभव हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज आपसे एक वचन शेयर करूं। और वो वचन इस प्रकार है, आज का जो विषय है उसका शीर्षक इस प्रकार है कि किसी से कोई उम्मीद ना रखे। मेरे प्रियो, हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी का आदर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो हमारी ये इच्छा होती है कि वो भी हमसे प्यार करे, वो भी हमारा सम्मान करे, वो भी हमारा आदर करे। और इस कारण से हम उस उम्मीद में चलते हैं। और जब कोई जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसका हम बहुत आदर करते हैं, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, यदि वो व्यक्ति हमारा सम्मान ना करे, हमारा आदर ना करे, तो हमें बहुत ही दुख पहुंचता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है? तो परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब चैप्टर 49 में लिखा है कि जन्माने वाली जो माता है, जिस माता ने हमें जन्म दिया है, 9 महीने अपने कोख में रखा है, हमें अपना दूध पिलाया है, वो माता तक हमें भूल सकती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, और मैंने तुम्हारा जो चित्र है वो अपने हथेली पर खुदवाया है। खुदवाने का मतलब होता है परमानेंटली मैंने तुम्हारा जो चित्र है वो अपने हथेली में रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और यशायाह की किताब में लिखा है कि जिस प्रकार माता तुम्हें शांति देती है, वैसे शांति मैं तुम्हें देता हूँ। तो कहने की बात, यानी 100 बातों की एक बात क्या है मेरे प्रियो, कि इस दुनिया में परमेश्वर कहता है कि जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, तो क्या कोई बॉयफ्रेंड हमें भूलेगा नहीं? क्या कोई गर्लफ्रेंड हमें भूलेंगी नहीं? क्या कोई अपना व्यक्ति या रिश्तेदार हमें भूलेंगे नहीं? वो तो भूलने ही वाले। प्रभु कहता है कि माँ भूल सकती है, तो बॉयफ्रेंड तो भूल ही सकता है, गर्लफ्रेंड तो भूल ही सकती है, या कोई अपना रिश्तेदार तो हमें भूल ही सकता है। तो मेरे प्रियो, किसी से कोई उम्मीद ना रखे कि हम इससे प्यार कर रहे हैं, हम इसका आदर कर रहे हैं, इतने सालों से हमने इसको सम्मान दिया, इसे संभाला है। खास करके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ता है, तो गर्लफ्रेंड दुख में होती है और कहती है कि सालों से मैंने इसके पीछे मैंने अपने दिन बिताए, सालों से मैं इसके साथ थी, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। कई सारे लड़के कहते कि ये लड़की ने मुझे, सालों से मैं इसके पीछे था, इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया और इसने मुझे धोखा दिया। तो मेरे प्रियो, यदि आप भी उसमें से एक हो, तो आप ये बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ भूल सकती है, माँ भूलेंगी, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने जो है तुम्हारा चित्र जो है वो अपने हथेली पर खुदवाया है। तो याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, तो वचन में साफ साफ लिखा है कि उसके अपने चेले, वो वहां पर साफ साफ लिखा है कि उसके चेले भाग गए, जिसके साथ उन्होंने खाया पिया, बड़े बड़े चमत्कार देखे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ ना उनके लिए किया, उनको सम्मान दिया, उनको आदर दिया, उनको अपना बना के रखा, उनको अपना मित्र कहा। और जब यीशु मसीह पर मुसीबत आई, जब उसे पकड़ा गया, तो वचन कहता है कि उसके अपने चेले भी भाग गए। तो मेरे प्रियो, यीशु के चेले भाग सकते हैं, जन्माने वाली माता भूल सकती है, तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड, क्या आपका बॉयफ्रेंड, क्या आपका माँ, क्या आपका भाई, क्या आपका पति, क्या आपका दोस्त, ये लोग तो भूलने ही वाले हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि किसी से कोई उम्मीद ना रखे। अगर उम्मीद रखनी है, अगर आशा रखनी है, अगर भरोसा रखना है, प्यार के बदले प्यार, सम्मान के बदले सम्मान, आदर के बदले आदर यदि आप पाना चाहते हो, तो वो बस परमेश्वर से उस उम्मीद को रखिए। क्योंकि परमेश्वर जितना आप उससे प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपसे प्यार करता है। जितना आप उसका सम्मान करते हैं, उससे कई ज्यादा आपका वो सम्मान करता है। जितना आप उसको चाहते हो, उससे कई गुना अधिक वो आपको चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की बात आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई, फिर भी आज भी आप किसी से उम्मीद रख ही रहे हो, तो फिर प्रभु आपका भला करे। गॉड ब्लेस। आप देख सकते हो, ये पहाड़ है बड़ा, और इस पहाड़ में हम लोग घूमने आए हैं। और ये मेरा मित्र जो अब तक लाइव वीडियो ले रहा था, तो इसका धन्यवाद भी करना होगा। और ये मेरे भाई बहन हैं, ये भी परमेश्वर के सेवक है। तो ये लोग भी पहाड़ों में बैठे थे इतने टाइम, और हम सब लोग इस पहाड़ में घूमने आए। और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा, जो कि हम इस कैमरे में कैद नहीं कर सकते, वो अनुभव जो है वो इस कैमरे में हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन जितने शब्द मुझे याद आ रहे हैं, उनमें मैं यही बताना चाहूँगा कि बड़ा ही अद्भुत नज़ारा हमने यहाँ पर देखा। ये सिस्टर शर्मिला है, और ये उनके हस्बैंड भाई किरण दलाई है।
ये सब लोग परमेश्वर की सेवकाई में भी लगे हुए हैं और प्रभु का धन्यवाद। और फिर से मेरा दोस्त भाई लिविन थॉमस जिसने कैमरा अब तक संभाला हुआ था, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्द से जल्द। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।